ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम भगवान विष्णु के बारे में कुछ जानेंगे। क्या आपको पता है भगवान विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख 10 अवतार हैं जिन्हें दशावतार कहा जाता है। यह अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि है। मत्स्य यानी मछली अवतार, कूर्म यानी कछुआ अवतार, वराह यानी सुअर अवतार, नरसिंह यानी नरशेर अवतार, वामन यानी छोटे कद के ब्राह्मण अवतार, परशुराम फरसे वाले ब्राह्मण अवतार, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कृष्ण द्वारका के राजा, बुद्ध यानी ज्ञान प्राप्त करने वाले राजकुमार, कल्कि यानी कलयुग के अंत में आने वाला अवतार। सबसे पहले हम आज जानेंगे मत्स्य यानी मछली अवतार के बारे में। राजा सत्यव्रत एक दिन सूर्य देव का अर्घ्य दे रहे थे। तभी एक छोटी मछली उनकी अंजुली में आ गई। मछली ने राजा से उन्हें कमंडल में रखने की विनती की। मछली का आकार इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि वह ना तो कमंडल में रह सकी और ना ही मटके में, और अंततः समुद्र में ही छोटी पड़ गई। सृष्टि पर प्रलय आने लगी तो भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए एक विशाल मछली का रूप धारण किया। पूरी पृथ्वी जब एक भयानक बाढ़ में डूब रही थी, उन्होंने राजा सत्यव्रत मनु की नाव को बाढ़ से बचाया। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को नाव में सभी प्रकार के बीज, अनाज और सप्तऋषियों के साथ बैठने का निर्देश दिया। भगवान विष्णु ने मछली रूप में नाव के सिंग से बंधी नाव की रक्षा की। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में हयग्रीव नामक राक्षस का वध भी किया, जिसने वेदों को चुरा लिया था। यह अवतार मनु को ज्ञान और मार्गदर्शन देने का भी प्रतीक है, जिससे मानव जाति के लिए एक नई शुरुआत संभव हुई। यह भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है। मत्स्य पुराण में इस अवतार का विस्तार से वर्णन है। नमस्कार दोस्तों, आपसे विनती है कि हमारे साथ जुड़िए रहिए। इस बार हम आपको विष्णु जी के कूर्म अवतार के बारे में बताएंगे। कूर्म यानी कछुआ अवतार। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा देने के लिए कछुए यानी कूर्म का रूप धारण किया था। देवताओं को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को एक माला भेंट की थी, जिसे इंद्र ने अपने हाथी पर डाल दिया और हाथी ने उसे कुचल दिया। इस पर दुर्वासा ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया, जिससे उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी। फिर देवताओं ने अपनी शक्ति वापस पाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी। इस मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। जब मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत बहुत भारी होने के कारण समुद्र में डूबने लगा। इस संकट को देखकर भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को सहारा दिया। कूर्म के रूप में विष्णु ने पर्वत का सारा भार आसानी से उठा लिया, जिससे देव और दानव बिना किसी रुकावट के मंथन कर सके और अंततः 14 रत्नों के सहित अमृत प्राप्त किया, जिनमें हलाहल विष जिसे शिव ने पी लिया, देवी लक्ष्मी, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी और अंत में अमृत शामिल थे। अमृत पीकर देवता अमर हो गए। इस प्रकार कूर्म अवतार ने समुद्र मंथन को सफल बनाया और देवताओं को उनकी शक्तियाँ और अमरता वापस दिलाई। देवताओं ने अमरता हासिल की और दानवों के खिलाफ युद्ध में विजय प्राप्त की। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम भगवान विष्णु के बाकी अवतारों के बारे में जानेंगे, जिनमें वराह, नरसिंह और वामन अवतार होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और लाइक करके कमेंट में ओम नमो भगवताय